नमस्कार, मेरा नाम है रवि साहू और आप देख रहे हैं सुदर्शन टुडे। मैं आज बात करूंगा पूरे देश में राजनीतिक माहौल की और मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरारी गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। मैं आपसे सीधे सवालों पर आता हूं। निश्चित तौर से बिहार में चुनाव है और बिहार में आपने अपनी पैठ बना ली है, संगठन काफी समय से आपका वहां पर जो है काम कर रहा है और कई धमाके भी आपके संगठन ने वहां पर पहले भी किए थे, लेकिन अब चुनाव की बारी है। ऐसे में कितने लोग आपके वहां पर मैदान में उतरने वाले हैं बिहार चुनाव में? निश्चित तौर से बहुत सुंदर सवाल आपने मुझसे पूछा है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे सम्माननीय गोपाल जी हैं और उनके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जायजा किस विधानसभा से हमारे समाज के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और बहुत सारे विधानसभा पे टिकट के लिए, क्योंकि बिहार प्रांत के प्रभारी मेरे महाराष्ट्र से ही भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े जी हैं और मैंने आरजेडी के भी कुछ नेताओं से मैंने लेटर के माध्यम से निवेदन किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से भी मैंने निवेदन किया हुआ है कि जिस विधानसभा में हमारे समाज के लोग अगर मजबूत हैं और मजबूत दावेदारी है तो निश्चित तौर से उनको टिकट मिलना चाहिए और उनको जिता कर लाने की जवाबदारी निश्चित तौर से पार्टी और समाज के लोगों की है। समाज के लोग उनको जिताने के लिए जी जान लगा देंगे, ऐसा लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है। तो इस आधार पर मैंने टिकट की मांग बिहार प्रांत में की है। चलिए, तो बिहार चुनाव की बात हो गई, आप वहां पर अपनी दमदारी पेश करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि तेली समाज से ही आते हैं। कभी राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए कोई अपनी पहल करेगा अपनी समाज की बातें रखने के लिए? निश्चित तौर से बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। इसके पहले अहमदाबाद में जो गुजरात प्रांत का घांची मोड़ मोदी समाज है, उसके बैनर तले वहाँ पे बैठक हो चुकी है, जिस बैठक में प्रधानमंत्री के बड़े भाई, समाज के बहुत सारे लोग और उस मीटिंग में देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह भी सम्मिलित हुए हैं। हम सभी लोगों ने यह इरादा निश्चित तौर से बनाया था कि एक बार हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि अगर सामाजिक स्तर पर हम सभी लोगों का मुलाकात आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से होता है तो निश्चित तौर से हम अपने समाज के बारे में उनसे चर्चा करेंगे और भविष्य में मेरा ऐसा प्लान रहेगा कि एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं उनसे जरूर मुलाकात करूंगा। बिल्कुल, और जल्द ही मुझे लगता है कि ये स्वप्न आप समाज को पूरा करके देंगे, क्योंकि समाज राह देख रहा है कि उनका कोई प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी से जल्द मिले और समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको वहां रखे, तो ये जनरल समस्या जो लोगों की है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। तो मैं समझूं कि बहुत जल्दी इस और कदम बढ़ाएंगे आप? निश्चित तौर से हमारा प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री से एक राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करे और अपने समाज की समस्या उनके समक्ष जरूर रखें। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी हम सभी की भावना समझे और समाज का कल्याण हो, ऐसा मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र की बात आज यहाँ पर मीटिंग में हुई, रोजगार की बात हुई, राजनीतिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा बात अगर हुई तो राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े उसको लेकर बात हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प समाज के बाद मौजूद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समाज कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आईएएस आईपीएस कैसे बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे, इसके लिए राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन शिक्षा के क्षेत्र में आगे क्या कार्य योजना है राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की? बहुत सही प्रश्न किया। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो मंच पे इंजीनियर अविनाश साहू जी थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू जी भी बच्चों के लिए कहीं न कहीं अगर वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए मार्गदर्शन करते हैं और महासंगठन के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि अगर तेली समाज में समाज के गरीब तबके के लोग भी पढ़ाई करना चाहते हैं
अगर वो पढ़ने में सक्षम नहीं है तो महासंगठन निश्चित तौर से उनका पढ़ने का खर्च उठाने के लिए तैयार है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है जो निश्चित तौर से भविष्य में कुछ बड़ा कुछ करने का सपना देख रहे हैं। आज का राष्ट्रीय अधिवेशन राम जन्मभूमि पर आयोजित हुआ, लोग आए, दूर दूर से आए और जितने की उम्मीद थी उससे 3 गुना लोग यहाँ पर पहुंचे समाज के। निश्चित तौर से तो अब अगली कार्य योजना आपकी कहाँ की है कि अब राष्ट्रीय अधिवेशन जो अगला होगा वो कहाँ होने वाला है, क्योंकि ये तो भव्य आपने कर दिया और लोग आपसे हर बार उम्मीद लोगों की बढ़ जाती है। तो अब मुझे लगता है कि आने वाली जो चुनौती है वो और बड़ी आपके सामने आने वाली है। निश्चित तौर से जब भी ये राष्ट्रीय अधिवेशन होता है हमारे समक्ष चुनौतियां बढ़ती जाती हैं और इससे बड़ा कुछ करने का प्रयास राष्ट्रीय कार्य समिति सभी प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से एक अच्छा डिसीजन सभी के सहयोग से, सभी के सुझाव से ये हम निर्धारित करते हैं कि किस जगह हम राष्ट्रीय अधिवेशन करें जिससे समाज को उसका लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश में करने का उद्देश्य मैं पूर्व में आपसे चर्चा कर चुका हूं कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश में एक तैलिक महाकुंभ का आगाज होने वाला है, जिसको महासंगठन के माध्यम से और मैं आपके माध्यम से तेली समाज के समस्त संगठन से मैं आह्वान भी और निवेदन भी करना चाहूँगा कि तैलिक महाकुंभ को अगर आने वाली पीढ़ी और तेली समाज के बच्चों का भविष्य आप उज्जवल करना चाहते हैं तो एक मंच पर आएं और तेली समाज की शक्ति का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करें, जिससे हमारे तेली समाज का कल्याण हो और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, एक पर्सनल सवाल भी मैं आपसे कर लेता हूं। पूरे देश में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की जो है टीम बनी हुई है और हर जगह कार्यक्रम लगभग हर महीने में 1-2 बार होते रहते हैं और आप निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि हर कार्यक्रम में पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंचते भी हैं। तो कैसे मैनेज करते होंगे? आपका घर परिवार भी है, तो कैसे मैनेजमेंट आप बिठाते हैं? क्योंकि आय का साधन भी आपको जनरेट करना होता है, स्वयं के खर्च पे आप अपने जो है पूरे देश में घूमते हैं, देश में जाते हैं, तो कैसे ये पूरा मैनेजमेंट करते हैं आप? निश्चित तौर से बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए भाई रवि जी, मेरा संयुक्त परिवार है और मेरे परिवार से मेरे भाई का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का निश्चित तौर से मुझे सपोर्ट रहता है कि अगर आपके अंदर समाज में कुछ कर गुजरने की जज्बा है तो घर और परिवार से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। आपको जो अच्छा लगता है निश्चित तौर से आगे करते रहें। मुझे समाज से जो समय मिलता है निश्चित तौर से मैं अपने बिजनेस में समय देता हूँ। बच्चे हैं और मुझे कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि मैं हैंडल नहीं कर सकता। भगवान की कृपा है, माँ कर्मा जी का आशीर्वाद है और तमाम तेली समाज के युवाओं का, माताओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि मैं बहुत आसानी से इस चीज़ को मैनेज कर ले जाता हूँ और तेली समाज के विकास के लिए, महासंगठन को आगे बढ़ाने के लिए चाहे जिस प्रांत में, चाहे जिस जिले में हमारी आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित तौर से मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं। अगर मैं नहीं गया तो कोई ना कोई हमारा राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल वहां जरूर जाता है। तो अगर आप भी अपने खर्च पर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह नहीं अपितु पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जिले में छोटे से छोटे कार्यक्रम में वे अपने खर्च पर पहुंच जाते हैं और पूरे संगठन में जहां जैसी तन मन धन की जरूरत पड़ती है वहां वे जी जान लगा देते हैं। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।